लिखिएगा कि कौन सी विधि से इसको हल करना है। आप चाहे गुणनखंड विधि से निकलना चाहे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, चाहे द्विघात सूत्र से निकलना चाहे तो द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। और आपके अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि पूर्ण वर्ग भी ये आसान विधि है तो उससे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले सवाल के फॉर्म देखना है, यानी सवाल का रूप देखना है कि सवाल के रूप किस तरह से है। अगर ज्यादा जटिलता है तो द्विघात समीकरण से बनाइए, अच्छा है। और ये ध्यान रखिए अगर आसान है तो गुणनखंड विधि से बना दीजिए, वो ध्यान रखिएगा आसान पड़ता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 12ab(x²) माइनस में ध्यान रखिएगा कितना, तो 9a² माइनस में कितना 8b² इंटू में x है और माइनस में 6ab है और बराबर में क्या है। यहाँ आप लिख सकते हैं a के बदला में बोलिए क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 12ab और उसके बाद b के बदला में ध्यान रखिए x को छोड़ देंगे, x का गुणांक जो होता है ना वही b का मान होता है। तो पहले चिन्ह माइनस, तो माइनस को लिखना होगा और उसके बाद 9a² माइनस में कितना 8b² और c के बदला में लिखिएगा माइनस में 6ab, इतना लिख सकते हैं ना। अब निकालेंगे d, तो d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस में कितना 4ac होता है। तो b के बदले में बोलिए क्या रखिएगा, तो माइनस 9a² माइनस 8b², यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस में ध्यान रखिएगा कि 9a² माइनस 8b² इतना का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है ना। उसके बाद अब क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 है तो 4 को लिखेंगे और तब a, तो a का मान देखिए कितना है, तो a का मान है 12ab। उसके बाद गुना में फिर क्या c, तो c के मान है ध्यान रखिए माइनस में 6ab है। हम यहाँ से चाहे तो फिर से ध्यान रखिए माइनस के स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस बन जाएगा। ये देखिए इतना का स्क्वायर, ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे है। हम इसको लिखेंगे 9a² तो पहले से है, इसका होल स्क्वायर होगा और उसके बाद प्लस ये 8b² तो पहले से है, इसका होल स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ होगा माइनस 2 लिखने के बाद इन दोनों को लिखना होगा 9a² और इंटू में कितना 8b²। यहाँ पे गुना कीजिए तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, तो ये गुना करेंगे 48, 48 में 6 से गुना करा लेना है। तो 48 में 6 से गुना कीजिए तो कितना होगा 8 6 का 48 के 8 8 से कितना और 6 4 का 24 को 4 को जोड़ दीजिए तो 24 4 कितना होगा 28 को, यानी 288 को हो रहा है। तो लिख देंगे 288। अब a की बात कीजिएगा तो a एक कै को होगा 2 को, इसको लिखेंगे a² b मिल के भी कहाँ बन जाएगा b² बन जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 9a² है इसका होल स्क्वायर प्लस में ध्यान रखिए 8b² का स्क्वायर और यहाँ पे गुना कराइएगा तो 9 दूना 18, 18 में 8 से गुना तो 144 को a² b² प्लस में है कितना 288 a² b² है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा फिर से इसको उतार लेना होगा, यानी लिख सकते हैं 9a² का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लस में 8b² का स्क्वायर और ये 288 इसमें भी a² b² है, इसमें भी a² b² है, तो घटा देंगे। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ध्यान रखिएगा प्लस में 144 को a² b² होगा। ये इतना बात सबको आ रहा है समझ में। अच्छा अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फिर से ध्यान रखिएगा कि 9a² का स्क्वायर प्लस 8b² का स्क्वायर और यहाँ पे लिखा जा सकता है प्लस में 2 इंटू जितना ये है ना इसको उतार दीजिए 9a² फिर इसको उतारेंगे तो ये बन जाएगा 8b²। गुना करके देख लीजिए इतना आ रहा है, तो 9 दूना 18 और 18 में 8 से गुना किया तो 144 a² b² हो गया। ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के बदला में है 9a² और b के बदला में है 8b², इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो निकल गया d। अब जब d निकल जाए तब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो x के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। पहले इतना आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बता देना। 9 d निकल गया तो उसके बाद क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे ना, तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है x के लिए माइनस d प्लस माइनस रूट d और बटा में कितना मान भरेंगे। b के मान देखिए बोलिए कितना माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस लिखना होगा 9a² माइनस 8b²। उसके बाद प्लस माइनस डी, तो डी के मान कितना निकला है 9। ये ध्यान रखिए डी के मान यहाँ पे है 9a² प्लस में कितना 8b का होल स्क्वायर। लिखेंगे 9a² प्लस 8b का 8b² का होल स्क्वायर।
उसके बाद बट्टा में ध्यान रखिए कितना 2a है तो 2 तो लिखेंगे, लेकिन a के बदला में a का मान भरेंगे 12ab। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको उतार लीजिए 9a² और उसके बाद माइनस में 8b² और ये प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे रूट और स्क्वायर तो कट जाएगा तो ये वाला बचेगा, यानी 9a² प्लस में कितना 8b² और बाटा में ध्यान रखिए कितना होगा, ये 24 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 24ab होगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको एक बार प्लस में एक बार किस में, जब प्लस में लिखा जाता है तो चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन माइनस में लिखेंगे तो माइनस के चलते दोनों अंदर वाले का क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 9a² माइनस में 8b² और प्लस में 9a² प्लस में 8b² बाटा में कितना 24 को ab होगा। फिर क्या करेंगे, फिर से इसको उतारेंगे 9a² माइनस 8b², जब माइनस में लिखेगा तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 9a² माइनस में 8b² और बटा में कितना 24ab होगा। देख लीजिए कौन कट रहा है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये तो कट जाएगा ना, तो इसको काट देंगे और ये दोनों जोड़ देंगे, a दोनों में है तो ये जोड़ दीजिएगा तो 18a² बटा में है कितना 24ab। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कौन कटेगा, माइनस में 9a² और प्लस में 9a², तो ये कट जाएगा। माइनस में 8b² और माइनस 8b² है, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो माइनस में कितना होगा 8 8 16a नहीं होगा, b², ठीक है, और बट्टा में कितना 24ab होगा। अब देखिए कौन कट रहा है, यहाँ पे देखिए एगो a से एगो a कट जाएगा और ये 6 के पारा से कटेगा 4 बार में, ये 6 के पारा से कई बार में, और यहाँ देखिए एगो b से एगो b कट जाएगा और ये 8 के पारा से 2 बार में, 8 के पारा से कई बार में, यानी आ जाएगा यहाँ पे ध्यान रखिए 3a बट्टा में 4b और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2b और बट्टा में कितना, यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो